वेलकम बैक। हमने डाटा को फेच कर लिया, डाटा को डिलीट कर लिया एपीआई के थ्रू, लारावेल की एपीआई के थ्रू। ओके, अब हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने फॉर्म हैंडलिंग की फंक्शनैलिटी के दौरान अपने पास, अच्छा ये टू मैनी रिक्वेस्ट का एरर आ रहा है। बेसिकली ये वार्निंग है, ये बेसिकली लोकल सर्वर पे आती है, ये लारावेल की तरफ से इशू है, ये हमारी तरफ से इशू नहीं है। ओके, मैं यहाँ पर असद लगाता हूँ, यहाँ पर अपना ईमेल लगाता हूँ एंड यहाँ पर अपना जो है वो फ़ोन नंबर वटेवर जो भी लगाना है वो लगा के एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा डाटा ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट में देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये मेरा डाटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है और सेव कस्टमर का जो यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया था उसके अंदर फेच हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और लारावेल के अंदर मुझे अपनी इंसर्ट की एपीआई चाहिए, ठीक है, जो कि पोस्ट के मेथड में चलेगी। दिस वन, नेम ईमेल व्हाट्सएप सिटी। टेक्निकली मुझे अब यहाँ पे सिटी चाहिए, ठीक है। ओके, नेम ईमेल व्हाट्सएप सिटी एंड नेम ईमेल व्हाट्सएप सिटी, ये तीनों आ गया, स्पेलिंग्स भी सेम है। लेट्स सी, अब हम डाटा को क्रिएट करते हैं। ये आधा काम हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ था। अब जस्ट मैं यहाँ पर फेच के अंदर आता हूँ। फेच के अंदर आके और दिस वन, हमारी जो एपीआई है सेव कस्टमर वाली, मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, दिस वन कस्टमर्स। ओके, अच्छा, अब ये कस्टमर सेव कस्टमर वाली जो एपीआई है वो समथिंग इस तरह है कि पता नहीं कस्टमर सेव है या सेव कस्टमर है। सेव कस्टमर है, ठीक है। ये फंक्शन मेरे लाजमी अपने माइंड में रखना है, ठीक है। कंट्रोल सी एंड इसी तरह मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मुझे इसको मेथड भी देना है। यू कैन सी दैट कि लारावेल के अंदर हमने पोस्ट मेथड इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर भी मुझे जाहिर सी बात है पोस्ट देना पड़ेगा दोस्त। उसके बाद यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो हमें और रिक्वायर्ड है, जो हमें देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले कि हमारा जो डाटा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, हमारा कंटेंट किस फॉर्म में है वो देना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें एक हेडर्स का लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उस हेडर्स के ऑब्जेक्ट के साथ मुझे यहाँ पर कंटेंट के टाइप ये लगा के, ओके। और इसको मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है उसका जो डाटा है वो जेसन की फॉर्म में जा रहा है, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट मुझे इसको एक बॉडी देनी पड़ेगी। वो बॉडी क्या है? वो बॉडी फॉर्म के डाटा की बॉडी है जो कि मैं एपीआई के अंदर सेंड कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ऊपर मैंने बता दिया कि जेसन में बॉडी जाएगी। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंगिफाई का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा और स्ट्रिंगिफाई के फंक्शन के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था ये ऊपर कस्टमर वाला, ये वाला वो कस्टमर वाला ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट। ये मेरे पास मेरा डाटा सेंड करने का एक जो है फंक्शनैलिटी बन गई है। उसके बाद सेम मैं वापस इससे भी रिस्पॉन्स लेने वाला हूँ, तो उस रिस्पॉन्स को मैं अगेन जेसन में कन्वर्ट करूँगा एंड जेसन में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा से इसी रिस्पॉन्स को मैं डाटा में लेने के बाद फिल वक्त कंसोल में सेव करवा लूँगा, क्योंकि मुझे फिल वक्त तो डाटा कंसोल में ही चाहिए है, ठीक है। अच्छा, कंसोल में ये डाटा कुछ इस तरह करने के बाद क्विकली मैं यहाँ पर एक और फंक्शन चलाने वाला हूँ। वो फंक्शन मेरा फेच कस्टमर्स वाला है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चलो अगर आप चला ले तो कोई मसला नहीं है। ये फेच कस्टमर्स वाला फंक्शन बेसिकली मेरी एपीआई को अगेन रिफ्रेश कर देगा ताकि जो मैंने डाटा को इंसर्ट किया है ये दोबारा आ जाए। वैसे तो ये काम यूज़ इफेक्ट ऑटोमेटिकली कर रहा है, लेकिन अगर हम लगा देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, एहतियात है। ओके, लेट्स सी नाउ। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ डाटा को। लेट्स सी मुझे क्या शो होता है। डाटा क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड यू कैन सी यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऋषभ, ओके, एंड फॉर एग्जांपल ऋषभ 03213@gmail.com एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिल्ली एंड इसको मैं सेव करवा लेता हूँ कुछ यहाँ पर। ओके,
कस्टमर को सेव करवा लिया एंड यू कैन सी यहाँ पर वो देखिए सबसे ऊपर आ गया ऋषभ। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट भी हो रहा है और रियल टाइम में सारा काम कर रहा है और फंक्शनैलिटी रियल टाइम में चल रही है। तो आई होप सो कि हमने अभी तक डाटा को क्रिएट कर लिया है, डाटा को डिलीट कर लिया है, डाटा को जो है फेच कर लिया है। अब हमारी रिएक्ट के अंदर एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है डाटा को एडिट करना। तो उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिएक्ट में जो कि हम इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जो कि हमारी मेन चीज़ें थी वो यही थी। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।